ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए काम कर करके थक चुके हैं, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पर चलने का सपना देखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक आम इंसान की तरह ही था, पर दूसरों के लिए काम कर करके थक चुका था। तब इस इंसान ने एक डिसीजन लिया, उसने डिसाइड किया कि वो खुद का एक बिजनेस ओपन करना चाहता है। नया स्टार्टअप खोलने की उम्मीद में उस इंसान ने अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया और अपने स्टार्टअप आइडिया के ऊपर वर्क करने लगा बहुत स्ट्रांगली। हजारों डॉलर खर्च करने के बाद उस इंसान को अपने स्टार्टअप में कोई सक्सेस नहीं मिल पाई और पैसा खर्च कर करके उसकी हालत खराब हो गई। आखिरी में उस इंसान के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिसको वो एक हफ्ते और चला पाता, यानी कि 7 दिन तक और वो अपने स्टार्टअप को फंड करने लायक पैसा उसके पास बचा था। अगर वो इन 7 दिनों में भी कुछ नहीं कर पाता तो उसे वापस अपने पुराने जॉब की तरफ जाना पड़ता और अपनी पुरानी लाइफ को जीना शुरू करना पड़ता। पर इन 7 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे उस इंसान का फ्यूचर पूरी तरह बदल गया। इतने सारे फेल्ड स्टार्टअप आइडियाज के बाद उस इंसान ने एक और आखिरी स्टार्टअप आइडिया को इंप्लीमेंट किया और इस बार उसका ये स्टार्टअप आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो इंसान एक मिलियनियर बन गया और आज की डेट में उस इंसान की कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $4 मिलियन से भी ज्यादा है। इस पूरे स्टार्टअप के एक्सपीरियंस से उस इंसान ने एक बहुत जरूरी बात को सीखा, जरूरी बात को समझा। उसको ये समझ में आ गया कि स्टार्टअप की सक्सेस के लिए बहुत सारे फंड्स होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है या बहुत ज्यादा वक्त लगना भी जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान चाहे तो वो एक वॉनाप्रेन्योर से एक एंटरप्रेन्योर 7 दिनों में बन सकता है, 7 डेज में। वॉनाप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने के सिर्फ सपने देखा करते हैं और बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, पर असली एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो उन सपनों के ऊपर मैसिव एक्शन लेते हैं, रोज काम करते हैं। जिस इंसान की हमने अभी स्टोरी सुनी उनका नाम है डैन नॉरिस और उन्होंने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक बुक के फॉर्म में शेयर किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स उनके आइडियाज से इंस्पायर हो सकें और ये समझ सकें कि कैसे कोई भी 7 दिनों में अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकता है और सक्सेस भी हासिल कर सकता है। डैन नॉरिस ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द 7 डे स्टार्टअप और आज हम इस वीडियो में इस फिनोमिनल बुक के प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैक्सिमम इंपैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। मैक्सिमम इंपैक्ट का जो यूट्यूब चैनल है ये उस हर इंसान के लिए बहुत बड़ा फ्री लर्निंग रिसोर्स है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपने स्टार्टअप को ओपन करने का सपना देखता है और उसको असलियत में बदलना चाहता है और अपनी लाइफ में, अपने करियर में मैसिव ग्रोथ अचीव करना चाहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस की सेल्स को कई गुना बढ़ा सकेंगे, कई गुना इंप्रूव कर सकेंगे और अपनी सेल्स की स्किल को भी आप बहुत ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं डैन की इस बुक की मदद से हाउ कैन यू लॉन्च अ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन 7 डेज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमको 3 कोर एलिमेंट्स को समझना होगा। इन 3 कोर एलिमेंट्स का नाम है आइडिया, एग्जीक्यूशन एंड हसल, यानी कि मेहनत। The first element of being a successful entrepreneur is a great idea. आपके पास एक ठीक ठाक बिजनेस आइडिया अगर हो जिस पे आपने रिसर्च कर रखी हो तो इससे आपके बिजनेस की सक्सेस के चांस ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाते हैं और फेलियर के चांस कई गुना रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट आप खोलना चाहते हैं और आप बिना अपने आइडिया पर रिसर्च करे उस रेस्टोरेंट को एक ऐसे एरिया में जाके खोल लेते हैं जो वेजिटेरियन से भरा हुआ है, तो ऐसा करने पर आपको फेलियर देखना पड़ सकता है अगर आप एक नॉनवेज रेस्टोरेंट प्लान कर रहे थे तो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर आइडिया। सेकंड कोर एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप इज एग्जीक्यूशन। बहुत से लोग अच्छे आइडिया तो सोच लेते हैं पर उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ठीक से। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अपने आइडिया के ऊपर एक्शन लेना, मैसिव एक्शन लेना और उसको इंप्लीमेंट करना, उसको असलियत में बदलना। मैक्सिमम इंपैक्ट के इस YouTube चैनल को शुरू करके मैं पूरे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना चाहता हूं। ये एक आइडिया था, पर जब तक मैं इस आइडिया पर एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा, इस आइडिया पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा, मैं एक्शन नहीं लूंगा, तब तक ये आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाएगा। तीसरा और बहुत जरूरी कोर एलिमेंट है हसल। हसल का मतलब होता है मेहनत। अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है अपने बिजनेस को लेकर, अगर आपके अंदर मेहनत करने की चाहत नहीं है, जुनून नहीं है, तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस को सक्सेस में बदलने के लिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, पर फिर भी
बहुत से लोग सिर्फ इन 3 चीजों को भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर आप इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज में अच्छे नहीं हैं तो ऐसे पार्टनर की तलाश करिए जो आपकी कमी को पूरा कर सके। हो सकता है आपके पास एक बहुत सॉलिड बिजनेस आइडिया हो और आप मेहनत भी करना जानते हो, आप दिन रात मेहनत करना चाहते हो, पर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि इस आइडिया को इंप्लीमेंटेशन में कैसे बदलें, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की तलाश करिए जो आपके इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 दिन ही क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि 7 दिन में स्टार्टअप लॉन्च किया जा सकता है। चलिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप 2 लोगों को एक सेम टास्क करने के लिए दीजिएगा और एक इंसान को उस टास्क को खत्म करने के लिए 1 साल का वक्त दीजिएगा, 1 ईयर, और दूसरे इंसान को सिर्फ 1 हफ्ते का, जस्ट 1 वीक, यानी कि 7 दिन का। आप सरप्राइज हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे ये देखकर कि जिस इंसान को आपने 1 साल का वक्त दिया था उस टास्क को करने के लिए, वो किसी ना किसी तरह 1 साल लगा ही देगा उस टास्क को कंप्लीट करने में। और जिस इंसान को आपने 1 हफ्ते का वक्त दिया था वो इंसान कैसे भी करके 1 हफ्ते में उस टास्क को कंप्लीट कर देगा। हो सकता है कि पहले 7 दिन में जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करें वो आपके प्रोडक्ट का बेस्ट वर्जन ना हो, पर बिजनेस की दुनिया में सबसे जरूरी यह है कि आप कस्टमर से फीडबैक लेते जाएं और अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाएं, इंप्रोवाइज करते जाएं अपनी स्ट्रैटेजी को। अगर आप परफेक्शन अचीव करने का वेट करेंगे तो आपको 1 साल का वक्त भी बहुत कम पड़ जाएगा। अब उस बात को समझते हैं कि आपके लिए 7 दिनों का एक्शन प्लान क्या रहेगा। आप कैसे डे 1 से लेकर डे 7 तक में अपने बिजनेस को लॉन्च कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद डे 1। सबसे पहले दिन आपको एक आइडिया सोचना होगा जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हों। मैं क्विकली आपको एक सक्सेसफुल आइडिया के 9 एलिमेंट्स के बारे में बता देना चाहता हूं। The first element is that you should enjoy your daily task. अगर आप अपने आइडिया के डेली टास्क को एंजॉय करेंगे तो ही आप अपने आइडिया पर मेहनत कर पाएंगे। The second element is product and founder fit. आपके बिजनेस आइडिया आपके स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा बिजनेस आइडिया आपको नहीं सोचना है जिससे रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज आपके पास ना हो। या तो आप पहले नॉलेज एक्वायर करिए और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करिए। थर्ड एलिमेंट ऑफ अ गुड आइडिया इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल। ऐसा बिजनेस आइडिया सोचिए जिसको आप स्केल कर सकें, बड़ा कर सकें, जिसको मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप एक्सपैंड कर सकें। मान लीजिए आप एक बिजनेस कोच हैं और आप 1-to-1 कोचिंग देते हैं, तो आप एक दिन में एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही कोचिंग दे पाएंगे। पर यदि आप खुद का एक ऑनलाइन कोर्स या एक खुद का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लॉन्च कर देते हैं तो आप एक साथ कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। Fourth element of a good business idea is that your business should operate without you. आपके बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसको आप कुछ वक्त बाद ऑटोमेट कर सके, ऑटोमेशन में डाल सकें, जो आपके बिना भी सक्सेसफुली चल सके आपकी टीम और आपके ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की मदद से। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया इज दैट योर आइडिया शुड बिल्ड एन एसेट। आपके आइडिया से कम एक वैल्यूएबल एसेट जरूर तैयार होना चाहिए जिसको आप जरूरत पड़ने पर सेल कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा आपको सेल करना पड़ेगा, पर जरूरत पड़ी तो आप सेल कर सकें। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया इज मार्केट पोटेंशियल। आपके बिजनेस आइडिया में जबरदस्त मार्केट पोटेंशियल होना चाहिए। कभी कभी हम ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने के चक्कर में कुछ ऐसे आइडियाज पे वर्क करने लगते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है, एटलीस्ट इस वक्त पे डिमांड नहीं है, हो सकता है फ्यूचर डिमांड हो। ऐसे आइडियाज फेल हो जाते हैं। Seventh element is that your business idea should either solve a pain point or it should give pleasure or do both. आपको यह देखना होगा कि मार्केट में कस्टमर्स के क्या पेन पॉइंट्स हैं और कैसे आपका प्रोडक्ट उन पेन पॉइंट्स को प्लेजर में बदल सकता है, खुशी में बदल सकता है। अगर आपने सक्सेसफुली ऐसा कर लिया तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका बिजनेस चल निकलेगा। एट्थ एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया इज यूनिक लीड जनरेशन। आपके बिजनेस आइडिया की मदद से आपके पास क्वालिफाइड कस्टमर्स की लीड्स आनी चाहिए। क्वालिफाइड कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नाइन्थ एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया इज क्विक लॉन्च। आपके बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसको आप जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सकें और जरूरत पड़ने पर कस्टमर्स के फीडबैक्स के बेसिस पर अपने आइडिया में मॉडिफिकेशंस भी कर सकें। आपको कोशिश करनी है कि आपके बिजनेस आइडिया में इन 9 एलिमेंट्स में से जितने ज्यादा एलिमेंट्स हो सके उतने ज्यादा हो। डे 1 पे आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं डे 2 पर। डे 2 पर आपको वर्क करना होगा आपके MVP पर। MVP का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। डे 2 है एग्जीक्यूशन का।
आपके इमेजिनरी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है और ऐसा करने के लिए आपको यूज करना होगा MVP मेथड। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा स्मॉल वर्जन होता है जिसमें आप सिर्फ नेसेसरी टूल्स को यूज करते हैं। MVP आपके प्रोडक्ट का फाइनल वर्जन नहीं होता है, यह आपका बीटा प्रोडक्ट होता है। आप इसको सिर्फ इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप इसकी मदद से कस्टमर सर्वे लॉन्च कर सकें और कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा फीडबैक ले सकें। थर्ड डे इज ऑल अबाउट द नेम। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने बिजनेस का नाम सोचने के लिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग हद से ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं सिर्फ नाम सोचने के ऊपर। आपको क्विकली अपने नाम को फाइनल करना होगा। बिजनेस का नाम सोचने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में अभी शेयर कर देता हूं जो इस बुक में बताए हैं ऑथर ने। आपको यह देखना होगा कि किसी और ने तो यह नाम नहीं ऑलरेडी ले रखा है। आपको यह भी देखना होगा कि इस नाम को याद करना या रिकॉल करना आसान हो, उसका प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उस नाम का सोशल मीडिया हैंडल और डोमेन वेबसाइट के लिए अवेलेबल हो, नाम ज्यादा लेंदी ना हो। ये सारी चीजें आपको नाम के लिए देखनी होंगी। अब आते हैं डे 4 पर। डे 4 इज टू लॉन्च अ वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेज। आज की डेट में आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, आपकी वेबसाइट होना आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। आपके पास अपनी वेबसाइट का टोटल कंट्रोल होता है। आप अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस की मदद से डायरेक्ट अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचकर उनको अपना प्रोडक्ट, उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। एक वेल मैनेज्ड सोशल मीडिया प्रोफाइल और एक हाईली फंक्शनल वेबसाइट होना बहुत जरूरी है आज की डेट में आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए। अगर अभी भी आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं है या अभी भी आपके बिजनेस की प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं हो रही है, आपके सोशल मीडिया पेजेस प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किए जा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम इंपैक्ट की टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए, अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैक्सिमम इंपैक्ट की सोशल मीडिया टीम को हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी वेबसाइट और आपके सोशल मीडिया पेजेस के लिए। डे 5 इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने के बाद आपको जिस चीज पर काम करना है वो है आपकी मार्केटिंग। आज की डेट में सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ यूजफुल कंटेंट तैयार करिए। ऐसा कंटेंट जो आपके कस्टमर्स को यह समझाने में मदद करे कि कैसे आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा फ्री कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डालिए, अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखिए, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर अपने कंटेंट को डालिए, उस पर अपने बिजनेस से रिलेवेंट वीडियोस अपलोड करिए। ये कुछ आसान और ऑलमोस्ट फ्री तरीके हैं जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ डे 6 इज टू सेट टारगेट्स। देखिए लाइफ में ना कोई भी चीज अचीव करने के लिए गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट आखिर है क्या। अच्छे से अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी बिना गोल पोस्ट के गोल नहीं मार सकता। तो आपको आपके टारगेट को फिक्स करना होगा। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो उसके लिए आप 10 लोगों को एक दिन में वो प्रोडक्ट बेचने का टारगेट रखें। हो सकता है कि आप अपने वेबसाइट पर 5 लोगों को साइन अप करवाने का एक टारगेट रखें। एक बार जब आपका इनिशियल टारगेट पूरे हो जाए तो फिर आपको यह देखना होगा कि आपका ग्रोथ प्लान क्या है, फर्दर टारगेट्स क्या हैं। आपको आपके टारगेट्स को रिवाइज करना होगा ताकि आप फिर से उन्हें अचीव कर सकें और आगे बढ़ सकें। अब हम आ गए हैं अपने 7th और लास्ट डे पर। 7th डे इज द लॉन्च डे। 7th डे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे और जो भी फीडबैक्स आपको आपके कस्टमर्स से मिलेंगे उनके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फर्दर इंप्रूव करेंगे। ये थी वो सारी बातें और सारी टेक्निक्स जो डैन ने हमारे साथ इस गजब की बुक में शेयर करी हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन में ही सब कुछ कर जाएं, प्रॉपरली कर जाएं, पर यह बात समझने की है, यह बात बहुत जरूरी है कि आप एक्शन लेना चालू कर दें। यह जरूरी है कि आप वॉनाप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बने। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अपने बिजनेस की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए और अपने सेलिंग स्किल्स को रिफाइन करने के लिए आप सेल्स मास्टर क्लास को जरूर अटेंड करें। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैक्सिमम इंपैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।